दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है। और डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने अभी जो है बेल्जियम में एक इंटरव्यू दिया है वहाँ के मीडिया को, और वहाँ पर बात करते हुए जो है वो उनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई बात हुई या ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की है और उनका यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है, बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। और अब की दफा वो हमारे शहरी इलाकों को ज्यादा टारगेट करेगा। पिछली दफा उसके टारगेट ज्यादातर हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स थी, एयरपोर्ट्स थे, एयरबेसेस थे, रडार्स थे। अब वो हमारे शहरों पर भी हमलावर होगा। So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan. आतंकवाद के मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत करते हुए फ्रेंच पत्रिका यानी फ्रांस की पत्रिका ली फिगारो से विशेष साक्षात्कार में साफ कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर से आतंकवादी आतंकी गतिविधियों को आने वाले वक्त में भारत के खिलाफ अंजाम देते हैं तो कहीं भी आतंकवादी छिपे हो, आतंकवादी ठिकाने क्यों न पाकिस्तान की सीमा के अंदर हो, वहां घुसकर भारत मारेगा। और इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि हमारी शहरी इलाकों में शदीद ख़ोरेज़ी होगी। दुश्मन के ड्रोन और उनके मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स हमारे क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करेंगे। तो मुल्क में ज्यादा नुकसान भी होगा, पैनिक भी ज्यादा फैलेगा। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है, और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आर्म सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। And that tough line is definitely makes the case कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आजाद मुल्क हैं। सो वो कह रहे हैं हम we will strike deep inside. सो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है to give a message to the countries in the region, look how capable India is. और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। पाकिस्तान कहता है कि लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज हमारी इकोनॉमी है कमजोर। हमारी कमजोर इकोनॉमी, अगर ये हम फैसला करेंगे, कहेंगे कि हम भारत के अंदर हमला करने लगे हैं और हम हर बार, अब मुझे ये बताएं, अक्सर मैं ये बात करता हूँ, व्हाई इज दिस सो? एवरी टाइम इंडिया ये बात करता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, हम हमला कर देंगे। हम ये यही कहते हैं ना, यानी कि स्पिरिचुअल गुरु ने भी इंडियन आर्मी चीफ को ये कहा कि आप पाकिस्तान से हमें कश्मीर लेके दो। जो इन्होंने कहा कोई और कह सकता है? नहीं कह सकता। मोदी साहब रोज रोड शो करते हैं, क्या कहते हैं? जाके एक ही बात कहते हैं, छोड़ूंगा नहीं, लूंगा, जिसने जो करना है कर लो। भारत अपने स्टांस पर अभी भी कायम है, घर घुसकर मारेंगे, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आ रहा है। और किसी भी वक्त बहुत ज्यादा इम्कान इस बात का है कि ये बकरीद और इसके आसपास का दौर हमको बकरों और जानवरों की कुर्बानी के साथ अपने बेटे भी कुर्बान करवाने पड़े। इस तरह के मामला से डरना नहीं चाहिए। देखिए हम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिहाद का हुक्म दिया और बारहा हमारा हम पे अब लाजिम है, अब फ़र्ज़ हो चुका है। उलमा किराम ने भी यही फरमाया कि फ़र्ज़ हो चुका है, तो इस पर तो घबराने वाली कोई बात नहीं। मौत वैसे भी हमारी हो रही है, हॉस्पिटल चले जाएँ, कहीं भी जा ले जाएँ, चंग बच्चे मार ही रहे हैं, तो मौत तो बरहक है। इस पर ईमान तो हमारा मुसलमानों का है, तो चलें शहादत की सही फिर अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे करेंगे इंडिया में? क्यों मेरी बात सुनिए, हम लोग पीस क्यों नहीं चाहते? अब तो अमन की बात करनी चाहिए ना। इतना नुकसान होगा अगर जंग होगी तो। ये अमन ही है कि उनकी बस वो अवाम जो है ना, हिंदू है, काफिर हैं, मुर्तद हैं, उनके पास अल्फाजात की कमी है। किसकी कमी है? अल्फाजों की कमी है ना, अल्फाज नहीं है उनके पास। वो क्या करेंगे? वो बस अपनी जो है ना चैनल्स वगैरह पे आके इस तरह की वो जो है ना भग भग करके या बकवास करके कुछ। आज वैसे बड़े हैं उनके पास। वो आपके पाकिस्तानी टिकटॉकरों के पास भी बहुत है। जैसे जैसे अल्फाज इन्होंने यूज़ किए ना, वो बेचारे बेचैन हो के अब अल्फाज उनके निकले, पहले नहीं निकले, पहले नहीं किए थे। इन्होंने ऐसे टोंट किए हैं कि वो उनके अल्फाज जो है ना वो छोटे थे, अब वो बेचारे गए हैं अपने किसी पढ़े लिखे लोगों के पास, उन्होंने कहा अल्फाज दें, हम जो है ना मीडिया पे अल्फाज दें, तो फिर ये अल्फाज आए हैं, पहले नहीं थे। पहले हमारे टिकटॉकर जो है ना उनसे आगे थे।
दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल टू इंडियन न्यूट्रल पे। दोस्तों पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम के आतंकी घटना के बाद से भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसकी आग अभी भी जल रही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने यूरोप दौरे के दौरान एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दिया है कि अब अगर कोई जिहादी घटना पाकिस्तान के द्वारा भारत में कराने की कोशिश की जाती है तो भारत पाकिस्तान में घुसकर उसके गुनाहगारों को मारेगा और पाकिस्तान उन जिहादियों को बचा नहीं पाएगा। जयशंकर के इस दो टूक चेतावनी ने पाकिस्तान में खलबली मचा रखा है। इसी प्रदेश पे बने इस वीडियो को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी है कि अगर आने वाले वक्त में किसी भी आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान की सीमा के अंदर से कोई भी आतंकवादी संगठन अगर अंजाम देता है तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा जब तक सीमा पार आतंकवाद जारी रहेगा। क्योंकि इसमें नुकसान होगा, इसमें हमें शहादतें देनी पड़ेंगी, इसमें हमें अपने प्यारे कुर्बान करने पड़ेंगे, लेकिन ये वो कीमत है कि जो अल्लाह ने जन्नत की कीमत रखी हुई है कि अल्लाह ने मोमिनीन से उनके जान और माल खरीद लिए हैं और उसके बदले उनके लिए जन्नत रखी हुई है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।